ये सिर्फ उसको कंपाइल कर देता है सी प्लस प्लस के कोड को मशीन लैंग्वेज में, और फिर आर्डिनो का जो हार्डवेयर है उसके अंदर इसको बर्न कर देता है, अपलोड कर देता है। ठीक है, तो आपने प्रोग्रामिंग जो करनी है वो सिंपली करनी है किसके अंदर, एल पी सी पोर्ट, हाँ ये इसके साथ ही पोर्ट शोट सारी इसके साथ ही आएंगी। चलो करो यार इंस्टॉल। अच्छा, तो इसके अंदर आपके जिस तरह सी लैंग्वेज में एक होता है मेन, मेन फंक्शन के बगैर तो देखो उसमें होता है वाइड मेन, और ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता मेन कभी भी, ना मेन को कॉल करते हैं ना मेन कभी वैल्यू रिटर्न करता है। क्यों, इसी तरह है ना बाकी छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, अगर आप उनको मेन से ऊपर लिखते हैं तो फिर उसका प्रोटोटाइप देने की जरूरत नहीं होती। अगर आप उनको नीचे देते हैं तो ऊपर आप उसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा फंक्शन को। बाज फंक्शन होते हैं जो वैल्यू रिटर्न करते हैं, बाज होते हैं वैल्यू रिटर्न नहीं करते। ठीक है, तो मेन फंक्शन जो है वो सी के अंदर होता है। इसके अंदर दो मरकजी इसके अंदर मेन के बजाय इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं जो लाजमी होते हैं। मेन के बजाय इसमें होता है लूप। लूप मेन की तरह ही है, लेकिन एक दूसरा फंक्शन भी इसके साथ चलेगा कि दोनों जरूरी है। सेटअप और लूप ये दोनों मेन की जगह है। कौन कौन से फंक्शन है, सेटअप और लूप। वाइड सेटअप, वाइड लूप, ये दो फंक्शन जो हैं ये जरूरी है। इसके अलावा आप बेताशा फंक्शन इसके अंदर बना सकते हैं। फर्क क्या है इसमें, सेटअप में और लूप में थोड़ा सा फर्क है। सेटअप जब भी प्रोग्राम चलेगा या आप आर्डिनो को रीसेट करेंगे और शुरू से चलेगा, सेटअप एक दफा चलेगा। ठीक है, और जो सेटअप चलेगा, सेटअप एक दफा चलेगा, लूप बार बार चलेगा। ठीक है, सेटअप एक बार चलने का मकसद ये है कि एक बार चलकर जो सेटिंग जो काम आपने सिर्फ एक दफा करना है, ठीक है, तो वो आप सेटअप के अंदर लिख देंगे। जिस काम को आप चाहते हैं कि वो बार बार चलता रहे जब तक कि आपने कहीं आर्डिनो लगाया हुआ है किसी जगह पर, तो वो जाहिर है उस काम को चलाता रहेगा ना, तो लूप बार बार चलता रहेगा। जब लूप यहाँ से शुरू होगा, जब आखिर तक पहुंचेगा तो फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा, लेकिन सेटअप की तरफ नहीं जाएगा, सेटअप एक ही दफा रन होगा। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे आप कोई फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप से पहले क्या करते हैं, कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, ए इज इक्वल टू 10। अब फॉर लूप के अंदर या वाइल डू वाइल लूप के अंदर वो 10 की वैल्यू डिक्रीमेंट होती चली जा रही है। एक दफा लूप चला तो वो, चल मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ ना, एक दफा चलना और बार बार चलने में क्या फर्क होता है। अब सी के अंदर, आम सी के अंदर क्या करते हैं कि सी इज इक्वल टू 10। ठीक है, सी की वैल्यू आपने ऊपर है इसको इनिशियलाइज कर दिया, ये 10, सी की वैल्यू 10 दे दी। डू, इसके अंदर आप जो भी अला बला करते हैं, ठीक है, और कोई रन करते हैं और उसके अंदर लिखते हैं जी के
लेट अस से c इज इक्वल टू c माइनस 1, ठीक है। while c is greater than 0, कुछ इस तरह का कोडिंग होती है इसकी। कौन बंदा है यार, कोई बंदा मुझे बताओ मैंने क्या किया ये। ओए कोई भी जिंदा नहीं है ऑनलाइन, कौन है? लूप लगा है ठहरो मैं किसी से खुद पूछता हूँ, फिर आप लोग जवाब नहीं देते हो। लगा है सर आपने। डू वाइल लूप लगा है सर। आशर सर ये 0 को 9 तक चलाएगी ये लूप। आशर, सर अमीना बीबी, अमना बीबी, अजमत। जी सर। सर जी अरे वाइल लूप है ना, 0 से ये पहले एक बार चलेगी, फिर वाइल को चलेगी, फिर चलेगी, फिर चेक करेगी, जब तक ये वो नहीं हो जाता इसमें, ये कंडीशन 0 एरर नहीं आ जाता तब तक ये चलेगी सर। सर जी बोल रहे हैं तो आपको भाई आवाज क्या बात है, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर, आपको नहीं? सर आपको आवाज नहीं आ रही? ओ सर जी, सर सर भाई किधर हो सारे? सर आवाज नहीं आ रही? हेलो सर। कह रहे हो अजमत सुन रहे? आशर, आमना बीबी, अजमत। यस सर, यस सर। जी सर। सर हम आवाज दे रहे हैं, आपको नहीं सुनाई रही है। सर मैसेज कर किधर बोल रहे हो यार, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। सर आपके माइक। ये तीन बंदे मुझे लग रहा है बोल रहे हैं, आमना बीबी, अजमत, हेलो हारून। हेलो कोई भी जवाब, मुझे हेलो, मेरे तो किसी की आवाज हेलो। नहीं पहुंच रही। हेलो हेलो नहीं आ रही आवाज। हेलो। हेलो सर। और ले ले आपका स्पीकर। माइक टेस्टिंग हुआ था 1 2 स्पीकर भी मेरा 3। ठीक है, अपने आवाज तो इसके अंदर। अच्छा मैं जरा इसके सर? रिप्रेजेंटिंग है, हेलो इसको बंद सर करूँ। जी। ये मसला क्या हो गया? सर संग की दे दी माइक आवाज में मसला है। नहीं आ रही सर जी। तो सर सुनना नहीं चाह रहे। ओ यार क्या गल है सर? हाँ बोलो भी। सर जी आवाज नहीं आ रही? हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो सर आपके माइक में मसला है सर। हेलो 1 1 2 2। गिव मी सर। हेलो सर। शार तुम्हारा लग रहा है कि तुम बोल रहे हो लेकिन पता नहीं जी चल सर, रहा। आवाज आ रही है आपको? चलो मैं मोबाइल पे सर भी ऑनलाइन कर लेता हूँ। ये क्या गड़बड़ है यार? सर आपके माइक में हेलो। मसला है। सर आपके हारून में मसला है। सर मसला ही मसला है। तो गाने गा रहे हैं सर। ठीक है, समझ आ रही है? नहीं आ रही? ये डू वाइल लगाया हुआ है ना? यस सर आ रही है सर। डू वाइल का लूप आप लोग इस्तेमाल करते हो ना? यस सर। किस चीज? यस सर। मोबाइल पे पेज है। डीएसपीएल तो ये मैं ठहरो आदम खान तुम पेज है ना। यार आप लोग एक सेकंड ठहरो यार, ये रिजवान भाई आए हैं आपके। एक मिनट हो, छोड़ो कोई नहीं होता। स्पीच देख।
आज दिन और टाइम टेबल आज दिन उतने चलो मीडिया कॉल की बात मुझे शायद लैब मैंने सी आदम नहीं है तस्वीर हो सी यार मीडिया बू लम्मा चौड़ा है अच्छा खान साहब किथे ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਹੈ आदम खान ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ ਖਾਨ आदम खान सुनो उसे तो भेजे दे ना ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੰਦੋ ਨਾ नंबर दे मैंने ना इसमें आदम खान में पर्सनली नहीं भेजा और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिशियल से भेजा नहीं है सर टाइम टेबल नहीं आया था ना ना एक मिनट आई दो सी था डाउनलोड ना हो सी तो करके डाउनलोड ਤੁਸੀਂ कर ਆਦਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੋ है भी ना है के भेजा केड़ा टाइम टेबल कैसा भेजा कैसा भेजा मेरे को नहीं ना कदे उन्हें सुननी भेजा तो मेरे को भी नहीं ना मेरे को नहीं आ अच्छा शोएब कल्लू अच्छा अच्छा अब चलो यार एक तो ये बार बार डिस्ट्रैक्शन है ये देखो अगर c इज इक्वल टू 10 किया है ना आपने ये एक दफा करेंगे और डू वाइल लूप आप लोगों ने पढ़ा है ना इसके अंदर c में यस सर अब अगर c इज इक्वल टू 10 किया फिर कोई काम किया उसके अंदर c इस्तेमाल होता है हर दफा c को एक एक कम करते जाएं और c जब तक हो सकता है कोडिंग में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हो लेकिन ये बस मतलब तो समझ आ रहा है ना कि ये काम करना है जब तक c ग्रेटर देन 0 है ठीक है जो ही c 0 हो जाएगा तो ये लूप नहीं चलेगा प्रोग्राम आगे चल पड़ेगा यही है ना ठीक है अब इसमें दो हिस्से है ना ये c इक्वल टू 10 एक दफा एग्जीक्यूट होना है अगर आप इस c इक्वल टू 10 को इसके अंदर लिख देंगे हर दफा ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा ना हर दफा ही c 10 हो जाएगा तो फायदा तो कोई नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा ठीक है तो ये जो दो ब्रैकेट है ना ये डू और ये तो लूप है ना ये बार बार चलेगा c इक्वल टू 10 एक दफा एग्जीक्यूट होगा ठीक है वैसे आप सी का प्रोग्राम बनाते हैं पूरा प्रोग्राम एक दफा चलता है ठीक है अब इधर आ जाए इधर क्या है कि ये एक ऊपर प्रोग्राम एक फंक्शन है उसका नाम है सेटअप ये भी एक फंक्शन है इनके अंदर कोई खास फर्क नहीं होता ये दोनों सी की ही कोडिंग होती है और दोनों के अंदर एक जैसी कोडिंग होती है चल जाती है फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है सेटअप एक दफा चलेगा लूप बार बार चलेगा लूप या ये मेन फंक्शन है सी का जैसे मेन फंक्शन होता है ठीक है मेन फंक्शन सबसे पहले प्रोग्राम जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें सेटअप सबसे पहले रन होगा बल्कि सेटअप से पहले अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं ठीक है ठीक है जी अगर आप कोई वेरिएबल ग्लोबल करना चाहते हैं जो कि ज्यादातर ग्लोबल होंगे तो वो पहले कर देंगे उसके बाद सेटअप उसके बाद लूप वाइड सेटअप वाइड लूप ये दो फंक्शन ये लाजमी है ठीक है खाली भी हो क्या सर लूप इनफाइनाइट चलेगा हाँ लूप बस चलता रहेगा जब तक तो तभी तो वो आप एक कंप्यूटर लगा के किसी जगह छोड़ देंगे वो चलाता रहेगा ना उसको तभी तो हर वक्त फंक्शन करता रहेगा ना वो ठीक है सर ठीक है एक डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करके उसको आईसी के अंदर इंस्टॉल करके आप छोड़ देते हैं ना बस वो चलता रहता है ना हाँ उसके ऊपर एक रीसेट का बटन होता है रीसेट करेंगे मतलब ये हो जाएगा कि आर्डिनो का पावर आपने ऑफ की फिर ऑन की फिर नए सिरे से ये स्टार्ट होगा तो फिर यहाँ से दोबारा ये और फिर सेटअप और फिर लूप और ये दोबारा ये रीसेट हो जाएगा फिर सेटअप एक दफा और रन होगा नए सिरे से क्योंकि सारी मेमोरी सब कुछ खाली हो जाता है ना ठीक हो गया तो जी समझ आइए अब आगे चलते हैं जी आगे चले सर ठीक है अब अल्लाह करेगा आर्डिनो मेरा इंस्टॉल हो गया हो तो हम डायरेक्ट चलते हैं ये आ गया जी देखा आपने इसको जो मुझे पसंद है ना इसके जो ब्रैकेट है ना वो यहाँ पर हो ना जो फंक्शन का या लूप का नाम है ना उसके पहले हरफ के एन नीचे ब्रैकेट हो ना नजर आ रहा है इसकी
वैल्यूज ऊंची कर लूं, साइज इसका, फॉन्ट साइज 18, अभी भी मजा नहीं है। फॉन्ट साइज 25। आप समझ आ गए? भी देखो वाइट सेटअप, इसका सबसे जो आसान प्रोग्राम है, अगर आप अपने ऊपर डिवाइसेस नहीं, मैं आपको जरा ये करके दिखा दूंगा। किधर है? तस्वीर खींच के दिखानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, चलो इसके बाद मैं वीडियोस आपको दे देता हूँ ना, ठीक है साथ में। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास आर्डिनो होगा, आर्डिनो के साथ सर अगर आप मोबाइल से खोलोगे ना तो वहाँ से स्क्रीन शेयर करे तो फिर जरूरत नहीं होगी पिक्चर लेने की, उधर से आप दिखा सकते हैं। मोबाइल से खोल के स्क्रीन शेयर कैसे करूं? मोबाइल पे जो कैमरा आ रहा होगा वो स्क्रीन शेयर हो जाता है। हाँ शुरू में लिखा होता है सर प्रेजेंट। क्या? चलो मैं इसकी यार आपको एक मिनट ना, भी नेट से तस्वीर तो लेके तो आपको वो करूँ ना, ठीक है। आर्डुइनो 2560 मेगा, ठीक है। ये नजर आ रहा है? हाँ यस सर। ठीक है। आप सर। सबसे पहले क्या करेंगे, ये ब्लैक वाला जो जैक है, ये इसकी पावर क्या है ना, एक्सटर्नल पावर आप इसको दें, क्योंकि वैसे ये यूएसबी से पावर लेता है, लेकिन यूएसबी की पावर इसके लिए काफी नहीं होती है ना। फिर दूसरा ये कि जब आप कहीं इसको इंस्टॉल करेंगे वहां तो यूएसबी से पावर नहीं देंगे ना, ठीक, वहां तो बैटरी से पावर देंगे। पावर आप इसको यहाँ से भी दे सकते हैं, ये ब्लैक जैक लगा हुआ है, यहाँ आम सा अडाप्टर मिलता है जो बाजार में, वो लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। इसको वोल्टेज 12 वोल्ट तक दे सकते हैं, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 कोई भी इसकी रेंज है ना, उस रेंज के अंदर जो आपको अवेलेबल हो दे दो, 12 वोल्ट दे दो, बस काम ही खत्म हो, ठीक है। बाकी ये खुद मैनेज कर लेगा पावर को। 12 वोल्ट से बल्कि कम, कोई 8 9 वोल्ट इसके लिए काफी है, ठीक है। वैसे ये जो ऊपर जो आपको शाइनी नजर आ रहा है, ये यूएसबी है। इसको आपको इसके साथ तार मिलेगी, वो तार जो है वो केबल, वो या वो प्रिंटर केबल की तरह होगी, ठीक है। या फिर अगर आर्डिनो मेगा 2560 प्रो है तो उसके साथ वो एंड्रॉयड वाली केबल होगी, जो आपके मोबाइलों में चार्जिंग केबल लगती है, वो इसमें लगेगी, वो उसके साथ आएगी, ठीक सर है। हमें क्या? मुझे प्रिंटिंग वाली मिली है सारी। बस ठीक है ना, बस वो ठीक है ना। अच्छा ना, कि वो खाम का कोई आपसे उधार मांग के नहीं ले जाएगा मोबाइल चार्ज करने के लिए, वो गुम नहीं होगी। तो यहाँ पर वो कनेक्ट कर देंगे और दूसरी तरफ से कंप्यूटर में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। हम जो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, एलईडीज वगैरह ऑन ऑफ करते हैं, बटन से ऑन, बटन स्विच ऊपर नीचे करते हैं, तो वो आमतौर पर क्या होता है कि उनका ये होता है कि वो पावर जो आर्डिनो की अपनी ही काफी हो जाती है उसके लिए, ठीक है। क्योंकि एक एलईडी होती है, वो आम से हाई लुमिनस एलईडी नहीं लगाने इसके साथ, हल्के वाले कमजोर वाले एलईडी जो होते हैं सिर्फ इंडिकेशन के लिए होते हैं, जो खुद नजर आते हैं बस, ठीक है। तो वो इधर से इसको यूएसबी लगा देंगे, यहाँ से पावर लगा सकते हैं, जो कि फिलहाल आपको जरूरत नहीं है लगाने की, ठीक है। और कंप्यूटर इसके अंदर आप ये रीसेट का बटन है, जब भी आप रीसेट दबाते हैं आर्डिनो फिर से नए सिरे से शुरू हो जाता है, फिर से वो मेमोरी साफ कर देता है और नए सिरे से ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। ये ऊपर ग्लोबल वेरिएबल, फिर सेटअप, फिर नए सिरे से आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये अगर आप इसको गौर से देखें तो ये नंबर था, ये पिन है इसकी,
ठीक है, ये सारी डिजिटल पिन हैं, ठीक है, और ये सारी जो है सीरियल पिन हैं, ये कम्युनिकेशन पिन हैं, ये डिजिटल है, ठीक है, और ये भी डिजिटल है, यहाँ तक 2 से ऑनवर्ड ये सारी डिजिटल है। ये एनालॉग पिन है, A0 A1 A2 ये सारी एनालॉग है, ठीक है, और ये इसके साथ पावर वगैरह दिया हुआ है, ग्राउंड ग्राउंड। अगर आप पावर्स को यहाँ से न दें तो ये जो पिन लगी हुई है वी इन यहाँ से दे दें, या ये वाई 5 वोल्ट जहाँ से आप लेते हैं पावर, ये पावर देने के लिए। सर ये हाँ जी जी, आवाज नहीं आ रही, बोलो सही। सर ये डिजिटल सीरियल और ये सारा इनका मतलब क्या होता है? ये यार डिजिटल ये पिन है ना, एनालॉग सीरियल बताता हूँ आपको मैं। हर चीज दोनों होती है। एनालॉग कम्युनिकेशन जब आप करते हो ना, एनालॉग इन एनालॉग आउट, जैसे एनालॉग ये है कि पोटेंशियोमीटर होता है, आपके पास पंखे का डिमर लगा हुआ है ना, ठीक है, क्यों उससे पंखा आहिस्ता और तेज हो जाता है ना, क्यों है? घर में कमरे में पंखा नहीं लगा हुआ, पंखे के साथ डिमर लगा हुआ है ना एक स्विच के साथ ही, यस सर, हो जाता है वो क्या चीज है, वो क्या चीज है? और जो डिमर है, सर। हाँ वेरिएबल रेजिस्टर है। जब आप उसको मरोड़ते हो पोटेंशियोमीटर है सर वो पोटेंशियोमीटर है, जब आप उसको मरोड़ते हो तो वोल्टेज कम ज्यादा होती है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो वोल्टेज कम हो जाती है, ठीक है। तो वो जो सिग्नल पंखे को जा रहा है वो एनालॉग सिग्नल है, वो जो कम, अगर हम उसको डीसी एज्यूम कर ले, ऐसे वो एसी है लेकिन दोनों के लिए चलता है ना ठीक है, तो वोल्टेज कम होती है ज्यादा होती है, तो वो एनालॉग सिग्नल होता है ना, ठीक है, नहीं समझ आई? एनालॉग सिग्नल होता है ना। इसी तरह पुराने जो होते थे सिस्टम उनमें एनालॉग सिग्नल आता था, ठीक है, और पिछले 30-40 साल से उन्होंने डिजिटल सिग्नल की तरफ आए हैं, ऑन ऑफ, जो आपने लॉजिक डिजाइन में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ये एनालॉग सिग्नल भी लेगा, डिजिटल सिग्नल भी लेगा, लेगा भी देगा भी। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? ऑन ऑफ, एक बल्ब है वो या ऑन है या ऑफ है, ठीक है, और कोई दरमियानी कंडीशन नहीं है कि डिमर से आपने उसको कम कर लिया। ये डिमर आप पंखे की जगह आप एक बल्ब लगा दें ना, ठीक है, वो उसी डिमर से वो उसकी रोशनी कम ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन डिजिटल जो है वो ये कहता है कि या तो बल्ब ऑन है या ऑफ है, जैसे आपके पास स्विच लगा हुआ है, ठीक है, एक तो डिमर पंखे के लिए लगा, बाकी बल्बों के लिए क्या है, वो डिजिटल है, या ऑन है या ऑफ है, तो वो डिजिटल है, ठीक है। और जो एनालॉग होता है वो कहता है कि नहीं, सिर्फ ऑन ऑफ नहीं है, बल्कि सिर्फ ऑन ऑफ ही नहीं है बल्कि दरमियान में भी वैल्यू है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 कोई वैल्यू हो सकती है उसकी वोल्टेज की। मसलन आपको नजर आ रहा है पिन नंबर A0 है, ठीक है, A0 जो है ये रीड कर सकती है कि आपने जो इसको इनपुट वोल्टेज दी है वो कितनी है, 0 से लेकर 2 मिली वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट यानी 2 वोल्ट तक ये ले सकता है। अगर आपको ये देगा जी 400 500 600 700, ये क्या होगा, ये मिली वोल्ट्स होंगे, तो ये 0 से लेकर 2000 मिली वोल्ट्स यानी 2 वोल्ट तक ये वैल्यू दे भी सकता है, ले भी सकता है, ये और डिटेक्ट भी कर सकता है। ये जो डिजिटल पिन है ये वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज को डिटेक्ट नहीं कर सकती, ये सिर्फ ये देखेगा कि जो सिग्नल आ रहा है वो हाई है या लो है, 0 है या 1 है, या 5 वोल्ट है या 0 वोल्ट है, ये डिजिटल है। और एनालॉग वो एक्चुअल वैल्यू बता देगा कि ये जो एक तार आपने इसके बीच में लगाई है A0 पर या A1 पर, उसके ऊपर क्या वोल्टेज है, जैसी आपको मल्टीमीटर वोल्टेज दिखाता है 424 मिली वोल्ट्स, 491 मिली वोल्ट्स, वो ये दिखाएगा और उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक हो गया? ओके भाई, समझ आइए? और भाई कोई बोलो फिर मैं आगे चलूं। यस सर, आ गई। एनालॉग और Yes, डिजिटल का फर्क समझ आया? एनालॉग जो है ना बीच में थ्रू आउट हाई डेफिनेशन वैल्यूज को ले लेते हैं, 0 से लेकर 2000 तक, तो 0 से लेकर 2000 मिली वोल्ट्स होते हैं वो। जो डिजिटल वाला है, हाँ ये बोलो, जो डिजिटल वाला है
जो डिजिटल वाला है वो सिर्फ 01 लेगा, ठीक है। तो PWM में ये भी डिजिटल है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये भी डिजिटल पिन है, इनके साथ अपने आप को कंफ्यूज ना करें। ये डिजिटल ही होता है, जो ऑन ऑफ होता है ना। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन डिजिटल के ऊपर ही होती है, ये भी डिजिटल पिन है, इसलिए इनके परेशानी नहीं। ये जो राइट साइड पर दो रो बनी हुई है ऊपर से नीचे तक, 31, 33, 35 और 22, 24, 26, ये भी डिजिटल है। ये ऊपर वाली जो है ये डिजिटल है। ऊपर बाकी ये जो TX0, TX1, RX, ये जो है 01, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये जो पिने हैं ये कम्युनिकेशन के लिए। USB जिस तरह नहीं है सीरियल कम्युनिकेशन, वो यहाँ से होती है। USB की कम्युनिकेशन जो है सीरियल, एक पिन इन के लिए, एक पिन आउट के लिए। USB सीरियल ये होता है कि आगे पीछे सिग्नल जाते हैं ना, ये खास तौर पर उसके लिए बनी हुई है, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ये भी सीख लेंगे इंशाल्लाह। इसका आपके लिए सबसे आसान फिलहाल काम ये है ना, ये कि डिजिटल को सीखना है, ठीक है। कि आपने एक इसके अंदर एक LED जो है वो किसी भी पिन के ऊपर आप इसको कह सकते हैं कि ये पिन जो है ये हाई हो जाओ, लॉजिक 1 हो जाओ, या लॉजिक 0 हो जाओ। मसलन आप कह सकते हैं इसको कि ये पिन नंबर 6 नजर आ रही है सामने, इसको लॉजिक हाई दे दो, यानी इसको 5 वोल्ट इसके अंदर आ जाए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पिन नंबर 6 जो है इसके अंदर हाई आ जाए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर हाई आ गया है? इसके अंदर LED लेंगे, LED की जो पॉजिटिव साइड है वो 6 में डाल देंगे, और जो LED का जो छोटी वाली टांग होती है नेगेटिव वाली जो टर्मिनल है वो ग्राउंड में डाल देंगे, ठीक है। उसका आसान तरीका ये, आप 6 के बजाय आप 12 या 13 इस्तेमाल करें। 13 के अंदर पॉजिटिव डाल दें और ग्राउंड के अंदर उसकी जो नेगेटिव है साइड, वो साइड में साथ ही ग्राउंड है उसके अंदर डाल, दोनों साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर जब भी आप आर्डिनो को ऑर्डर करेंगे कि पिन नंबर 13 को हाई कर दो तो LED ऑन हो जाएगा, पिन नंबर 12 को हाई कर दो तो वहां LED अगर लगा हुआ तो वो ऑन हो जाएगा, ठीक है जी। ये सारी पिन हैं, इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं कि आप ऑन हो जाओ, ऑफ हो जाओ, ऑन हो जाओ, ऑफ हो जाओ, या जैसे रीड भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये पिन बाय पिन इनका ऑपरेशन है। ये सारी जो है पिन नंबर 2 से लेकर 13 तक, और पिन नंबर 22 से लेकर 52 तक, 53 तक, ये सारी डिजिटल है। इनके ऊपर आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। लॉजिक 0, लॉजिक 1 कुछ भी आप राइट कर दें, ठीक है। और उसके ऊपर एक LED लगाएं, LED की जो नेगेटिव टर्मिनल है ग्राउंड कर दें, पॉजिटिव इनमें से किसी भी पिन पे लगाएं, और उस पिन के ऊपर उसको ऑर्डर करें कि हाई हो जाओ, लो हो जाओ, वो LED ऑन होगा, ऑफ होगा, ठीक है। सर सर ये 22 और 24 के साथ राइट साइड पे पिन्स है, इनके साथ तो कोई नंबर्स ही मेंशन नहीं है। राइट साइड पे पिन है ये मेरे ख्याल में, अब वो कोई नंबर मिसिंग तो नहीं है, देखो राइट सर वो है सर नहीं सर, 23, 25। 22 के राइट देखो, साइड पे है ना। एक तो 5 वोल्ट उसने दिया हुआ ऊपर, मेरे ख्याल में टॉप राइट जो है ना ये 5 वोल्ट है, ठीक है। और मुझे नहीं पता, इसको देख लेना जरा, ठीक है मुझे अंदाजा, मैंने सारी इस्तेमाल तो नहीं की, मेरा कभी और नहीं किया इन पर, मुझे नहीं पता, ये हो सकता है 5 वोल्ट पर मिनट। ये 4 पिन है, 4 या 5, 23, 23, 25, 27 और 29 पिन है। हाँ ये वो पिन लिखी नहीं हुई ना, ये वो होंगी, बिल्कुल बिल्कुल, यस यू आर राइट, ये वो जो लिखी नहीं हुई ये वो होंगी ना, बिल्कुल। कुछ पिन मिसिंग है ना, 22, फिर राइट साइड पे 23, फिर 24, फिर राइट साइड पे 25, हाँ ये वो इस तरह से है ना, ठीक है। बिल्कुल आप चेक करके देख लेंगे ना, आसान सा काम है। इसके अंदर एक पिन लगाओ, बोलो 23 नंबर पिन को ऑन करो, अगर वो ऑन होती है इसका मतलब 23 है, ठीक है। या आप अपने आप को फिलहाल अब पूरे बोर्ड के ऊपर महदूद कर लो, पिन नंबर 13 की तरफ आ जाओ, आसान तरीन नजर आ रही है पिन नंबर 13? यस सर। सर सबको इसमें नजर आ रही है ना स्क्रीन पे? पिन नंबर 13 की एक खास बात है। पिन नंबर 13 की खास बात यह है कि इसके साथ इन्होंने पहले से एक LED लगाया हुआ है। PWM जहां पे लिखा हुआ है नजर आ रहा है, उसके लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा LED लगा हुआ है, नजर आया है? यस सर। ग्राउंड के G के नीचे और P के लेफ्ट पे, ग्राउंड के G के नीचे एक छोटी सा चीज लगा, ये नजर आया है? ये एक LED L के साथ,
यहाँ ये एल लिखा हुआ है ना, ये नहीं सॉरी ये नहीं, सॉरी ये नहीं, ये ऊपर ये एक एलईडी, ये नजर आया अभी, ये ऑन ऑफ होता है, या ये वाला ये वाला, बस एक एलईडी अभी तो जिससे तो मुझे नजर नहीं आ रहा। ये एक मीटर सही वाले से देखता हूँ, इधर हो 13 पिन नंबर 13 के साथ अरे ये एल वाला ये बहरहाल जिधर भी है वो ब्लिंक करता हुआ आपको नजर आ जाएगा ना, ठीक है। एक एलईडी है, ठीक है। ये एलईडी पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड डायरेक्ट। अगर पिन 13 हाई होगा तो ये एल जो है हाई हो जाएगा, और अगर पिन 13 लो हो जाएगा तो एल जो है लो हो जाएगा, एल ऑन हो जाएगा। अगर पिन 13 पे हाई वैल्यू आ जाए तो ये ऑन हो जाएगा, और अगर पिन नंबर 13 पे लो हो जाए तो ये ऑफ हो जाएगा। क्यों नहीं समझ आई है? आपको एलईडी लगाने की जरूरत नहीं है, एलईडी ऑलरेडी इसके ऊपर लगा हुआ है। एक इंडिकेटर उन्होंने पहले से ही दिया हुआ है, पिन नंबर 13 के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है अंदर से एक एलईडी, ठीक है। कोई नहीं समझ आई है? यस सर। जी सर बोलो ना यार। अच्छा अब ये करते हैं कि आप आसान, आप लोग ये करोगे, ठीक है। आप लोग ये आर्डिनो खोलोगे और जाओगे जी ब्लिंक में। किधर है ब्लिंक? एग्जांपल्स, ठीक है, नजर आ रहा है? बेसिक्स, ब्लिंक। Most Arduinos have an on-board LED you can control. पिन नंबर 13 पे एक लगा हुआ है, ये इन्होंने बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का बनाया हुआ है। ठहर इसको जरा, इससे ज्यादा इसके ये जो लिखाइयों पढ़ाई है इनसे ज्यादा परेशान नहीं होना, इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये आपको पढ़ने पढ़ाने के लिए, इसको ज्यादा तंग नहीं करना है। एक इन्होंने एक फंक्शन है, उसका नाम है एलईडी बिल्ट इन। एक वेरिएबल एलईडी बिल्ट इन, ये कांस्टेंट है जो इसके अंदर पका पका लिखा हुआ है ना, ठीक है। इसको बल्कि मैं यूं करता हूं आपकी आसानी के लिए, बल्कि मैं इसको नए सिरे से लिखता हूं यार। देखो सेटअप के अंदर हम, अब जब भी आपने किसी को अपना जो है ये किसी भी पिन को इस्तेमाल करना है तो याद रखें, पिन को इस्तेमाल करने का क्या मतलब होता है कि आपने पहले पिन को सेट करना है कि यार ये पिन, पहले कंप्यूटर को बताना है कि ये पिन नंबर जो है ये इन के लिए है या आउट के लिए है। समझ आ रही है? ये जो पिन है ये इन के लिए या आउट के लिए। पहले अगर आपने उसके ऊपर अंदर से कोई डेटा बार भेजना है तो आपको कहेंगे कि जी इस पिन को आउट के लिए सेट करो, फिर उसके ऊपर आप आउटपुट देंगे। और फिर अगर आपने उस पिन से डेटा रीड करना है, बाहर से कोई हार्डवेयर से डेटा आ रहा है, तो आपने पहले बताना है आर्डिनो को कि इस पिन को इनपुट के लिए सेट करो और फिर उस पे से रीड करें। पहले आपको आउटपुट के लिए या इनपुट के लिए सेट करना पड़ेगा, फिर वहां से रीड करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि पिन नंबर 13 जो है इसको ऊपर हमने जो एलईडी लगा हुआ है उसको ऑन और ऑफ करना है। तो अब पिन नंबर 13 को करना है ना, तो पिन नंबर 13 का ये तरीका है कि सबसे पहले हम पिन मोड सेट करते हैं। उसको बताना ये है कि पिन नंबर 13 के ऊपर हम राइट करना चाहते हैं अंदर से, आर्डिनो यहाँ से आउटपुट देना चाह रहा है पिन नंबर 13 पर, पिन मोड 13 आउटपुट। ये एक लाइन समझ आई है अभी जो मैंने लिखी है? सब लोग बताओ बारी बारी। ये एक लाइन जो मैंने लिखी है, पिन मोड पिन नंबर 13, पिन का नंबर देंगे और उसको आउटपुट के लिए। किस किस को समझ आई है? सबको समझ आ रही है? और अपना ये जो है आकब, रिपीट करें सर एक बार। यस सर आ गई। यस सर। ये देखो करना ये है कि ये देखो मैंने एक सेटअप के अंदर लिखो या लूप के अंदर बार बार लिखने की जो कि जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सेटअप में लिख दी है कि 13 नंबर पिन को आउटपुट के लिए सेट कर दो। तो ये इसका सिंटैक्स है। ये आप एग्जांपल खोलेंगे तो सामने होगा उसमें, लेकिन ये देखो पिन का, पिन छोटा है एम बड़ा है मोड का, फिर ब्रैकेट, ये एक फंक्शन है जो कि कॉल कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो ब्रैकेट्स है ना आगे। पिन नंबर 13 जो है उसको आउटपुट के लिए सेट कर दो,
आउटपुट का सारा कैपिटल होगा। समझ आ गई है? अब पिन 13 जो है ये सेट हो गई है कि अब हम इसके ऊपर कुछ राइट करें और इसके ऊपर जाहिर हो जाए बाहर से। ठीक है, हो गया। अब हम ये करेंगे कि जब हम इसके ऊपर यूं करते हैं, अब हम इसके ऊपर राइट करते हैं, लूप के अंदर जाओ, डिजिटल राइट, ये स्पेलिंग है इसकी, बड़े छोटे का ख्याल रखना है, सिर्फ राइट का W बड़ा है, बाकी सारा छोटा है। पिन मोड का M बड़ा है, सिर्फ डिजिटल राइट का W बड़ा है। डिजिटल राइट 13 पे आप लिख दो हाई, बस समझ आइए। अब ये एलईडी हो जाएगा ऑन, और इसको उसके बाद क्या करना है, आपने ये बटन दबाना है। ठीक है, हाँ आपने कनेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद एक मिनट, चल इसके बाद मैं आपको ये काम करने के बाद दिखा दूंगा। ठीक है, देखो पिन 13 को हाई कर दिया, अब ये एलईडी ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहां से कंपाइल करके यहां से अपलोड कर देना है। ठीक है, इससे पहले आपने जब आपने उसके साथ बोर्ड लगाया, बोर्ड लगाने की जरूरी है, सब लोग नोट कर लो। अच्छा, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ ना। नंबर 1, कनेक्ट USB। नंबर 2, आपने कहना है कि टूल्स, आप टूल्स में जाओ, और फिर क्या करना है, टूल्स में और बोर्ड, बोर्ड आर्डिनो मेगा से सिलेक्ट करें। फिर आपने क्या करना है, टूल्स में जाएं, प्रोसेसर, प्रोसेसर 2560, ये आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप जाएंगे टूल्स में जाएं, और फिर आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है यहाँ से। ये देखो, टूल्स में जाएं, यहाँ से आपने बोर्ड सेलेक्ट किया, प्रोसेसर सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट आपने वो वाली सिलेक्ट करनी है जो उसके ऊपर आर्डिनो का लिखा हुआ आएगा, उसके ऊपर कि ये वाली पोर्ट चाहिए, आर्डिनो के साथ लगी हुई है। यहाँ से अभी मेरे पास नहीं आ रही क्योंकि मैंने आर्डिनो कनेक्ट नहीं किया हुआ है। देखो, यहाँ से ये कॉम पोर्ट यहाँ से आ जाए, ये वाली नहीं होगी, या कॉम 1 नहीं है, बल्कि यहाँ पर लिखी हुई होगी, उसके साथ आर्डिनो लिखा हुआ होगा, आपने वो सिलेक्ट कर देनी है। ठीक है, पहले आपने यहाँ से 2560, फिर जाओ, फिर प्रोसेसर, फिर तीसरी दफा फिर आप जाओ काम में जाकर करेक्ट वाली पोर्ट सेलेक्ट करने का होगी। उसके बाद गेट बोर्ड इन्फो करेंगे। ये मेरे पास नहीं आ रहा इसलिए कि मैंने कनेक्ट नहीं किया। आपके पास एक विंडो खुल जाएगी, उसमें बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। टूल्स, गेट बोर्ड इन्फो, ये वाला देखो, गेट बोर्ड इन्फो, टूल्स, गेट बोर्ड इन्फो। Note, if a window opens and shows info of Arduino board, comma, your board
इज कनेक्टेड। ठीक है जी, ये बोर्ड कनेक्शन के तरीकाकार है जो मैं इसको आपको अभी भेज दूंगा। इस तरीके से आप बोर्ड को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये करके देखें कि पिन मोड सेट करें पहले 13 नंबर को, फिर आउटपुट के ऊपर, और फिर उसको करेंगे जी हाई कर दो। एक दफा करने के बाद ये जो बटन है ये दबाइए, ये वाला वेरीफाई करके, फिर यहाँ से अपलोड, इस बटन को दबाएंगे। अगर यहाँ नीचे कोई एरर वगैरह नहीं आता, ठीक है, हो गएगा कि अपलोड हो गया, डन डन लिखा हुआ आएगा। तो डन लिखा हुआ है इसका मतलब कि आर्डिनो के अंदर प्रोग्राम चला गया, अब वो चलेगा। अब देखेंगे कि पिन नंबर 13 पे जो एलईडी लगा हुआ है, ये पिन नंबर 13 के साथ एक पक्का पक्का एलईडी यहाँ लगा हुआ है, ये वाला एलईडी ऑन हो जाएगा। फिर अब दोबारा क्या करें, दोबारा इस प्रोग्राम में आए तो इसको लो कर दें। ठीक है, अब दोबारा इसको प्रोग्राम को बीच में यहां से बंद करें, प्रोग्राम को अपलोड करें आर्डिनो के अंदर। क्या होगा कि प्रोग्राम जो है वो जब जाएगा अब आर्डिनो का, अब वो एलईडी ऑफ कर देगा। वही एलईडी पहले ऑन किया था आपने, उसी एलईडी को दोबारा क्या किया कि ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये सिंगल कमांड आप दे रहे हैं ना। ठीक है, कि एलईडी ऑन भी होगा, एलईडी ऑफ भी होगा। जब आप, अब आपके पास कंट्रोल आ गया पिन का, अब आप एक ऐसा काम करें कि एक और एलईडी लें अपने से। ठीक है, अपने से एक एलईडी लें, उसको एक जो पॉजिटिव वाली जो टांग है उसकी वो 12 में डालें, 12 में, और जो नेगेटिव वाला है वो इधर ग्राउंड में डाल दें। छोटी वाली नेगेटिव होती है। ठीक है, अब इसको पिन नंबर फरूक कब हो ना यार। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप 12 में डालेंगे तो यहाँ 12 में डाल दें। अब उसको लो और हाई करके देखें बारी बारी। एक प्रोग्राम लिखें, उसमें लिखें हाई, फिर दोबारा प्रोग्राम लिखें, करें लो। ठीक है, फिर डिस्टॉर्शन आ रही है। कौन सी डिस्टॉर्शन, मेरी आवाज में? यस सर, सर आपकी ये आवाज में शोर है पीछे। ओहो, अब सेट है थोड़ी। अब मैं बोल ही नहीं रहा तो सेट ही होनी है ना। मैं क्या करूं यार, डिस्टॉर्शन नहीं थी वो, मैं फारूक को कवे का कह रहा था। अब ठीक हो गई है। अच्छा, फारूक नासर आए थे आए तो सीनो साहब यार, मैं एक बोर्ड आन के देवे एक। अच्छा नासर चेक करो उसको सामान के नए बच्चे जो को लैब पढ़ाने पे थे मेरे को लो ना। ठीक है, अच्छा ओ यार संभाल के थक गए। अच्छा बिल्कुल सही है, बेहतरीन। अच्छा आवाज आ रही है अभी? यस सर। क्यों जी? जी सर। अच्छा, अब ये बात समझ आई जो मैंने सामने 2 लाइनें लिखी हुई है। हाँ सर, जी सर, देखो जी सर। आसान है, आपको कुछ भी नहीं है। सेटअप के अंदर अगर आप सेटअप में ना करो ये काम लूप में भी कर सकते हो, नीचे वाला काम सेटअप में भी कर सकते हो। यस सर, कोई आगे सर। सेटअप में जरूरी नहीं है कि आपने सेटअप ही करना है। सिंपल कोड लाइंस हैं जो आप एक दफा रन करना चाहते हैं ना। ठीक है, और पिन मोड कई दफा होगा आप डिस्टॉर्शन है। हाँ जी जी सॉरी आइए कुछ। आपकी आवाज ही नहीं आ रही यार। सर आपकी आवाज में बहुत ज्यादा है सर। यार यूनिवर्सिटी का नेट भी ठीक नहीं है क्या? यूनिवर्सिटी का इतना अच्छा नेट है यार। माइक खराब हो जाता है। माइक कैसे खराब हो जाता है यार? मैं माइक के अंदर घुसा हुआ हूँ यार, मैंने मुंह के अंदर डाला हुआ सर है आप माइक। बस सर थोड़ा दूर कर दे सर, आप, कान इसीलिए- की करते हुए हमें अब ठीक है? डिस्टॉर्शन लगती है। अब सही आवाज आ रही है? सर ये अब कान की करते हुए ना वो भी डिस्टॉर्शन लगती है, जरा इसको खैर दूर करे अब। सर मुंह अब तो सही, अब तो सही नहीं है। अब तो मुंह से 3 इंच दूर कर दिया यार। अब आवाज आ रही है? यस सर, अब ठीक है। की बेहतरीन आवाज है। ठीक आ रही है? सर अभी ठीक हो। अच्छा, इसका मतलब मैं करीब ना करूँ? हाँ अच्छा, क्या हुआ यार? तो वायरस आ रहा है कोरोना का मेरे करीब होने से? हाँ चलो
चाची राहत होती लग पड़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ तक आ गई है। अच्छा चलो अब ये कहानी समझ आई है यार सामने जो मैंने लिखा है? ओ भाई बोलो। यस सर, यस सर, आ रही है सर। समझ आएगी। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आपके पास एक एलईडी हो और आप उसको पिन नंबर मिसाल को 13 के बजाय 12 पे लगाते हो, 11 सर पे आप लगाते हो, चार्जर लगा हुआ है? क्या चार्जर लगा हुआ है सर आपके लैपटॉप के साथ? लैपटॉप नहीं है यार, मैं कंप्यूटर में लगा हुआ हूँ यार, यूनिवर्सिटी का कोर i7 से यार, जो यूनिवर्सिटी के नए कंप्यूटर है अच्छा वहां से। फिर भी डिस्ट्रैक्शन आ रही है बहुत। पता नहीं यार, ये तुम पहाड़ों के अंदर रहते हो ना, वहां पर पहुंचते पहुंचते आगे होगी। किधर हो? कोई ठंडियानी में तो नहीं हो? नो सर ठंडियानी में नहीं हूँ लेकिन डिस्टॉर्शन है सर। डिस्टॉर्शन कहाँ से आ रही है यार? मुझे मैं कहाँ से डालूं? मैं तो वही वाला यासर मालिक हूँ यार जो पहले आपको पढ़ाता था यार। अब मैं खराब हो गया हूँ यार। नहीं सर, ये अब मेरी मानसर साइड है सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो यार वो अब आपके उधर होगी डिस्टॉर्शन यार। अब देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ इधर? सर ये मानसर पहुंचते पहुंचते डिस्टॉर्शन हो जाती है सर। ओए होए, सर वो रेडियो वाला सिस्टम है। रेडियो में आप लोगों ने जाना नए से टूट प्लाजा जो बना दिया रास्ते में, तो डिस्टॉर्शन तो आएगी ना। और तुम सुन नहीं रहे हो सरदार, तुम चुप का माइक हेडफोन साइड पे रख के और तुम जो है ना चाय पी रहे हो और कह रहे हो कि डिस्टॉर्शन हो रही है। अच्छा शाबाश। बिल्कुल, जिससे दवाई का ढकना बंद रखते हैं ना, दवाई खराब ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से जो है ना इसको भी साइड पे रखो कहीं जो है ना डिस्टॉर्शन से कान खराब ना हो जाए। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अच्छा ये दो यार, ये देखो असल जो लुबे लुबाब है ना पूरे आर्डिनो का, वो यही दो लाइनें हैं। ठीक है, कोई समझ आई है? आप लोगों के पास मल्टीमीटर है? देखो एलईडी से तो आप ये नोट कर सकते हो ना कि लाइट जो है वो जो सिग्नल है वो हाई है, लो है ना। ठीक है, सिग्नल जो है वो हाई है या लो है ना, ऑन है या ऑफ है। एनालॉग से आप पता करते हो कि जी उनके बीच में क्या वैल्यू आ रही है ना। तो पहले आप चलो आप डिजिटल को पहले भी मुकाते हैं ना पहले। ठीक है, अब ये आप पिन नंबर 13 के बजाय आप इसको कर लो पिन नंबर कौन सी है यार, देखो पीछे कौन सी डिजिटल पिन है, पिन नंबर 53 कर लो। ठीक है, ये भी आसान है क्योंकि 53 में एक साइड से पिन लगाओ ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना उसका एलईडी का वो साथ ही ग्राउंड है उसके ना, यहाँ डाल दे। या फिर आप ये 52 में डाल दो और एक ग्राउंड में डाल दे। ठीक है, बात समझ आई है? तो यहाँ पर 13 के बजाय 2 और इसमें डाल दो। ठीक है, पिन मोड पहले उसका सिलेक्ट करो और फिर उसको insert its pin, its smaller pin into ground and larger pin, longer pin into pin number give into pin into, बल्कि मैं कह देता हूँ उसको एलईडी पिन। एक मैं कहता हूँ एक ऐसा करते हैं कि एक इंटीजर इंट्रोड्यूस करा देते हैं यहाँ पर ना, इंट एलईडी पिन। ठीक है जी, एक इंटीजर एक वेरिएबल लगा देते हैं ना, उस वेरिएबल को यहाँ पर यूं कर देते हैं। अब आसान हो गया। एलईडी पिन की वैल्यू क्या है? तुम भी कोई बंदा बताओ मुझे। 52। अगर आप पिन नंबर चेंज करना चाहते हो तो अब आसान हो गया ना, नीचे में नंबर लिखता था ना, अब मैंने ऊपर कर दिया ना, अब ऊपर से चेंज कर दूंगा जौन सी पिन को मैंने। ठीक है,
और एलईडी पिन का जो ग्राउंड में और इनटू एलईडी पिन के अंदर 52 में, 54 में, 13 में, 12 में जहां देते हो, और उसके बाद उसका मोड सेट करो और उसके बाद उसको ऑन करो, ऑफ करो। पहले एक दफा ऑन करो, फिर दूसरी दफा उसको ऑफ करो। ठीक हो गया? ये तो ऑन ऑफ हो गया ना सर। हाँ हाँ सर जो इंटीजर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ये सेटअप के बाहर करेंगे या इसको हम सेटअप के अंदर भी जो है ये ग्लोबल कर define दिया ना। सकते हैं? बेशक सेटअप के अंदर ना करो यार, ग्लोबल ही करो फिलहाल। ठीक है? ये जो वेरिएबल्स है ना यस सर। यार वो खप डालेगा, बेहतर होता है कि तुम इसको ग्लोबल करो। ठीक है? अच्छा, Okay, स्विच ऑन एंड ऑफ द एलईडी यूजिंग दिस स्मॉल प्रोग्राम। ठीक है? ऑन करो फिर दोबारा ऑफ करो। ठीक है? अब मैं इसको पहले सेव कर देता हूं ना, ताकि आपके पास हर प्रोग्राम अलग-अलग हो ना। किधर हो भाई? लाइब्रेरीज, डाकूज एंड ये 27 जुलाई माइक्रो। ठीक है? एलईडी ऑन और ऑन ऑफ। ठीक है? सिंपल ऑन ऑफ करो, या ऑन करेगा या ऑफ करेगा। एक एक पिन के ऊपर वो हाई या लो भेज देगा। अब यहां लो भेज दो। ठीक है? मैं यहां पर ये कर देता हूं कि देखो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। देखो मैं आपको बात बताता हूँ ना, अगर आप ये जो वो है ये जो ये जो मैंने डबल स्लैश लगाया है, यहां से डिलीट करके आप यहां लगा दोगे, तो अब ये क्या करेगा? इस पिन को लो कर देगा ना। यस सर। ऑफ कर देगा। फिर आप ऐसा करो, इसको डिलीट करो, यहां लगा दो। ठीक है? तो अब क्या कर देगा? हाई कर देगा। तो इस तरह आप उसके साथ खेल सकते हो। अगर आप पिन चेंज करनी है तो यहां से नंबर चेंज कर दो। ठीक है? ये अगर आपने काम कर लिया ना, हर पिन को आप अपनी मर्जी से इन आउट, अपनी मर्जी से ऑन ऑफ करने के काबिल हो गए। आप समझ लो कि आपने तकरीबन 30% आर्डिनो कर लिया आज। ठीक है? हर पिन को अगर इंडिविजुअली उसकी जो भी उसका काम है वो आप करने के काबिल हो गए। आप समझ लो कि सारा आर्डिनो आपने सीख लिया। अब आपका सारा काम C++ की महारत पे होगा। ठीक है? ये वाला काम आप कर लो। ठीक है? एक हो गया, ये सेव कर दो इसको। उसके बाद अब मैं इसको सेव एज करता हूं कि ब्लिंक सर आर्डिनो मतलब सीख गए हम। अगर आप ये वाला काम कर लो, हर पिन को आप इस्तेमाल करना सीख जाओ ना। देखो आपने अब डिजिटल आउट करना सीख लिया ना आज अभी। ठीक है? समझ आइए? डिजिटल आउट करना आपने सीख लिया, फिर डिजिटल इन है, फिर एनालॉग इन है, फिर एनालॉग आउट है। ठीक है? फिर बस ये 2-3 चीजें, इसके बाद आपने तकरीबन आर्डिनो सीख लिया। ठीक है? सर एक्सक्यूज मी। जी जी। सर अगर हम इसमें एक पिन को बिल्कुल जीरो पे सेलेक्ट करें तो वो एज अ ग्राउंड काम करेगा? हाँ, उसको जीरो का तो वो ग्राउंड है। बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड काम। कभी कभी हम करते हैं इस तरह, हमारे पास ग्राउंड नहीं होती ना, किसी पिन के ऊपर हम जीरो लिख देते हैं ना। मसलन आपको नजर आ रहा है 38 और 39 दोनों पिन आमने सामने है ना। ठीक है सर। ठीक है? तो आप 38 को डिजिटल राइट जीरो कर दो ना, लो। ठीक है? फिर डिजिटल और वो सेटअप के अंदर ही कर दो ना, तो 38 जो है ग्राउंड का काम करेगी। सर ये अगर ग्लोबल कर दे मतलब हम इस पिन को, तो पक्का पक्का ग्राउंड हो जाएगा? वो ग्लोबल में नहीं होगा, सेटअप में होगा बेटा। कोई भी कोड जो है ना वो आप लूप के अंदर या सेटअप के अंदर लिखते हो कोड, ऊपर जो है सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल इंट्रोड्यूस होते हैं ना। ठीक है? ठीक है सर। ब्लिंक कर लीजिए। ये जो आपने बात की, ये भी मैं आपको छोटा सा एक फाइल बना के दे दूंगा। ठीक है? ब्लिंक कर लीजिए। अब ब्लिंक एलईडी है ना। ठीक है? दिस प्रोग्राम with delay फंक्शन, डिले का अपना एक फंक्शन है ना, ब्लिंक्स 1 एलईडी। बल्कि ये काम तो आपने पहले ही करना ही करना है ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना। ठीक है? ब्लिंक एलईडी यूजिंग डिले and on off
ठीक हो गया। अब एलईडी आप पिन कोई सी आपकी मर्जी है, कौन सी पिन लेना चाहते हो, 52 नंबर, ठीक है। लेट अस से कि वो आपकी यही 52 नंबर पिन है, आप अपनी मर्जी से कोई ले लो। एलईडी पिन को आउटपुट के लिए सेट करो। अब क्या किया आपने कि डिजिटल पिन हाई कर दिया, एलईडी को हाई किया, उसके बाद अब वो कितनी देर ऑन रहे, बताओ भी कोई बंदा। हाँ, लाइट कितनी देर ऑन रहे? 10 सेकंड भाई ये 500 चिराग मिलीसेकंड। से 10 ये मिनट पागल तक। है। 10 500 मिनट नहीं मिलीसेकंड। यार, ये आप ब्लिंक करने का इंतजार करना है हमने। चिरागा की जो रोशनी शादियों पे लगी होती है वो सारी रात जो है ना, जो ऑन रहती है वो ऑन ही रहती है, वो ब्लिंक नहीं करती है। सुबह और 500 शाम को- 2 सेकंड सर। वो पागल है, ये कैसी ब्लिंकिंग है दिन रात की तरह हो रही है। अभी यार 1 सेकंड ऑन रहे, 1 सेकंड ऑफ हो। सर 1 क्या सेकंड है? कर लें सर। और इसको बोलो कौन है, काजमी साहब है, किसने कहा है सारी रात ऑन रहे? ठीक है, काजमी साहब सर। काजमी साहब ने बोला है, आपने कहा है भी कमियां मार। अरे अब ऐसा कर, उसके बाद दो जी डिले, डिले का फंक्शन डिले ब्रैकेट में कितनी देर तक डिले रहे, ये ऑन होगा, उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ना। डिले का मतलब प्रोग्राम उधर ही रुक जाएगा। इसको दे देते हैं जी 1000, ये मिली सेकेंड्स में होता है, ठीक है। 1000 मिली सेकेंड का मतलब हो गया 1 सेकेंड, मिली हजारवा ऐसा होता है ना, ठीक हो गया। अब क्या करो जी कि इसके बाद 1000 सेकंड के बाद लेने के बाद इसको करो जी कि एलईडी पिन लो, उसके बाद फिर डिले इधर देना जरूरी है, वरना फौरन लो के बाद हाई कर देगा। ये वो प्रोग्राम है जो बिल्ट इन उसमें दिया हुआ है, इतना लंबा चौड़ा उसने आपको कंफ्यूज करके दिया हुआ है। तुम तो ये लाइन भी डिलीट करो इधर, मैं जरा आसान आसान साफ साफ करके सिंपल सिंपल। ये देखो, ये कहां से आ गया ब्रैकेट, तुम तो जाओ ना यार, ठीक है। देखो क्या कर रहा है अभी लूप, पहले पिन को हाई करेगा, फिर 1000 मिली सेकेंड्स के लिए प्रोग्राम रुक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर एलईडी पिन को लो कर देगा, डिजिटल राइट एलईडी पिन लो, फिर 1000 सेकेंड के लिए रुक जाएगा, ये ब्लिंक करता रहेगा। अगर आपके पास एलईडी नहीं है तो आप एलईडी 13 को इस्तेमाल करें। यूज, इधर ही लिख देता हूं, इफ यू डू नॉट हैव एन एलईडी यूज पिन नंबर 13, it has a built-in LED, ठीक है जी। अगर आपके पास एलईडी नहीं है तो एलईडी पिन इक्वल टू 52 ना करें, पिन नंबर 13 करें, ठीक है। मैं इसको इधर कर देता हूं, पिन नंबर 13, ठीक है। ये प्रोग्राम क्या करेगा अभी, ब्लिंक। मैं देखता हूं, मैं कोई प्रोग्राम इधर, ये क्या, ओ यार ये क्या, इसे ब्लिंकिंग दिखाओ यार, ज्यादा लंबी चौड़ी ना मत करो। ये उसने देखो, ये आपको नजर आया उसने वही वाला प्रोग्राम जो आपको मैंने दिखाया ना, ये देखो हाई किया, नजर आ रहा है भी। ओके भाई कोई तो बोलो। सर मेरे पास चल रही है सर, Yes, blink sir, ही हो रही है। नजर आ रही देखो है। ये डिजिटल राइट 13 हाई, डिले 1000, सर, ये- डिजिटल राइट 13 लो, डिले 1000, ठीक है। तो अब ये हाँ? क्या करेगा, जब इसके ऊपर लगाएगा तो ये आप देखो एलईडी नजर आ रहा है आपको ब्लिंक करता हुआ। ये प्रोग्राम जब उसमें अपलोड करेंगे तो ये एलईडी यूं ब्लिंक करेगा, या इसके ऊपर ये देखो ये एलईडी लगा रहे हैं। हम साथ साथ कर रहे हैं। यस 13 पॉजिटिव वाला 13 में लगा दिया, नेगेटिव वाला साथ ग्राउंड में। ऑन जो एक एलईडी जो बिल्ट इन है वो भी ब्लिंक कर रहा है,
और जो एलईडी उसने अलग से लगाया वो भी ब्लिंक कर रहा है। तुम्हें कहा कि समझ आ गई है? आसान है नहीं ये? यस सर। सर यस यस सर। जी बोले। सर ये तो डिजिटल में है ना। हाँ सर हम जो है एनालॉग में अगर एलईडी लगाएं और उसमें उसके लिए कमांड्स पे डिफरेंट होंगी। एनालॉग का अपना एक कमांड होता है एनालॉग राइट, वो मैं आपको बताता हूँ एनालॉग राइट ना। ठीक है, एनालॉग आपके पास वो है मल्टीमीटर है आप लोगों के पास? यस सर। मल्टीमीटर एनालॉग के लिए आपको एलईडी से भी आप देख सकते हैं, उसकी लाइट कम ज्यादा हो रही होगी ना। ठीक है, उसकी लाइट कम ज्यादा हो रही होगी। तो आपने क्या करना है कि पहले मुझे ये खत्म करने दो ना। ठीक है, ये हो गया जी एलईडी हाई लो। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है ना कि प्रोग्राम रुक जाता है ना। ठीक है, मैं इसके साथ लिख देता हूं डिले फंक्शन हैज अ प्रॉब्लम द प्रोग्राम completely stops for 1000 millisecond. ठीक है जी, for given time, for given delay time, which may not be desirable. असल में हो सकता है और बहुत से फंक्शन हो ना, हम कहें कि एलईडी तो ऑन रहे, एलईडी तो ऑन और ऑफ हो, लेकिन बाकी बहुत से फंक्शन है जो ये आर्डिनो के अंदर चल रहे हैं वो चलते रहे। उसके लिए फिर हम एक और तरीका इस्तेमाल करेंगे, डिले का फंक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी मे वांट अदर प्रोग्राम्स, other commands to run while LED is blinking. LED ऑन है या ऑफ है, तो हम चाह रहे हैं बाकी काम तो होते रहे ना, तो वो उसका एक और LED ब्लिंक विदाउट डिले का इधर फंक्शन गिवन है। एग्जांपल्स किधर है? कम्युनिकेशन, ब्लिंक विदाउट डिले। ठीक है, ब्लिंक विदाउट डिले का फंक्शन किस तरह से होगा? ठीक है, एक तो ये होगा ना डिले का फंक्शन, उसमें हम टाइम को रीड करेंगे। ठीक है, टाइम को रीड किया, अगर तो 1 सेकंड गुजर गया है, 1 सेकंड अगर नहीं हुआ तो हम वापस चले जाएंगे और उसको ऑन कर देंगे, और अगर 1 सेकंड हो गया तो उसको ऑफ कर देंगे। बस सिंपल सा ये काम होता है, हम टाइम को रीड करते हैं, हम ये डिले नहीं देते, टाइम को रीड कर सकते हैं। जब भी आप आर्डिनो को रीसेट करेंगे या स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम स्टार्ट हो गया हुआ है मिली सेकेंड्स में। अभी अगर आपने स्टार्ट किया था 1-2 मिनट पहले, अभी पता नहीं कितने ही करोड़ 2 करोड़ मिली सेकंड गुजर चुके होंगे, लेकिन वो रिकॉर्ड हो रहे होंगे कितने मिली सेकंड। जिस तरह आज हम साल देख रहे हैं, कौन सा साल है जी? 2020 है ना। ठीक है, 2020 है, 2020। तो एक हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, वहां से अभी तक हम चल रहे हैं, वो रेफरेंस लेके वहां से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चला हुआ है। ठीक है, और वो वैल्यू उसकी उस वक्त रिकॉर्ड हो रही है, आप वो वैल्यू पढ़ सकते हैं। वो करें। ठीक है, अब ब्लिंक हो गया ये। अब ऐसा करते हैं कि सेव एज करते हैं एनालॉग। एनालॉग राइट करते हैं। एनालॉग राइट में we may need
सर डिस्टॉर्शन मैं बोल ही ना, तो डिस्टॉर्शन कहाँ से आ रही है? सर ये अपना खुद ही देख रहे माइक्रोफोन, ये डिस्टॉर्शन कर रहा है। मेरा ख्याल है कि मैं बाकी बंद कर दूं, सिर्फ ये इसको एक विंडो ऑन करता हूँ। एंटायर स्क्रीन है ना, which can read analog value, for example माइक पे शोर है। माइक पे शोर कैसे है? मैं खामोश हूँ और अब सर वो फिर भी क्या? अब ठीक है सर। अब सर काफी है ना? अब आवाज आ रही है? चल जाओ यार, ये क्या मजाक है? ये बड़ा ही कुछ नहीं है। शोर आ रहा है, शोर है। सर आज के लिए काफी है, बाकी ईद के बाद पढ़ा दें सर, वैसे भी बहुत काम है। सर डिस्टॉर्शन है ज्यादा। सर ईद के बाद पढ़ेंगे बाकी।